नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बागी 4 पर। ये 5 सितंबर को आई है और इस पर जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफी दिलचस्प हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास काफ़ी कुछ है देखने को। मतलब क्रिटिक्स की समीक्षाएं हैं, फिर सोशल मीडिया पर फैंस क्या कह रहे हैं, और हाँ, शुरुआती बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई इस फिल्म को लेकर इतनी अलग-अलग राय क्यों बन रही है। कहीं तो मतलब सिरे से खारिज किया जा रहा है और कहीं एकदम सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं फिल्म समीक्षकों की राय से। और यहाँ जैसा मैंने कहा, माहौल थोड़ा ठंडा ही नजर आता है। ज्यादातर समीक्षाएं काफी आलोचनात्मक है। हाँ, पैटर्न तो दिख रहा है, और वो ज्यादातर नेगेटिव साइड पर ही है। जैसे 1, 2, 3 तेलुगु ने तो साफ साफ इसे बोरिंग एक्शन ड्रामा कह दिया और 5 में से दिए सिर्फ 2 स्टार। ओह, सिर्फ 2 स्टार? हाँ, और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रॉटन टोमेटोज के जरिए 25 ही दिए हैं। उन्होंने इसकी तुलना एक शोर मचाने वाले मैरी गो राउंड झूले से की है। मेरी को राउंड मतलब कहानी कहीं जा नहीं रही, बस गोल गोल घूम रही है एक्शन के साथ। शायद यही मतलब है। मतलब बस शोर और एक्शन, कहानी नदारत, और सिर्फ 2 स्टार मिलना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है ना कि शायद अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल। और ये बस 1-2 जगह नहीं है, कई और बड़े नाम भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। इंडिया टुडे ने तो इसे सीधे तौर पर खराब सिनेमा तक कह दिया। अरे बाप रे, खराब सिनेमा! ये तो बहुत ही मतलब तीखी टिप्पणी है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खासकर इसकी कहानी और निर्देशन को बेतरतीब बताया। ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं लगता फिर। ये तो फिल्म मेकिंग के बेसिक्स पर सवाल उठाने जैसा है। लगता है उन्हें कहानी कहने के तरीके में और शायद तकनीकी चीजों में भी गंभीर खामियां दिखी हैं। ऐसा कहा, और लिखा के हास्य तो बिल्कुल ही गायब है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक्शन और वायलेंस? हाँ, और आउटलुक इंडिया ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने इसे खून खराबे का उत्सव, जिसमें दर्शक हताहत होते हैं, कहा और 25 दिए। खून खराबे का उत्सव, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। बिल्कुल। और इंडियन एक्सप्रेस, IMDb, इन्होंने भी कहानी के खोखलेपन पर, बिना दिमाग वाले तमाशे पर और बस शर्ट उतारकर एक्शन दिखाने पर जोर दिया है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो कुछ कॉमन थीम्स निकल कर आ रही हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्शन बुरा है, पर एक्शन के आसपास जो होना चाहिए। हाँ वही, वो क्या चीजें हैं जो लगभग सभी क्रिटिक्स उठा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर 4 बातें लग रही हैं। पहली, एक मजबूत कहानी की कमी, मतलब कहानी में दम नहीं है। दूसरी, जरूरत से ज्यादा हिंसा, जो कई लोगों को बेमतलब लग रही है, कहानी से जुड़ी हुई नहीं लग रही। तीसरी, कमजोर पटकथा, मतलब स्क्रीन प्ले और डायलॉग शायद उतने अच्छे नहीं है। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, किरदारों से इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा। अच्छा। एक्शन कितना भी अच्छा हो, अगर दर्शक कहानी या किरदारों से जुड़ ही ना पाए तो फिल्म असर नहीं छोड़ पाती। और ये जो ज्यादातर रेटिंग्स 25 के आसपास हैं, वो इसी निराशा को दिखाती हैं, ऐसा लगता है। तो आलोचकों का फैसला तो करीब करीब एक जैसा ही लग रहा है। एक्शन तो है, पर कहानी और भावनाएं मिसिंग हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हाँ, जैसे ही हम फैंस और सोशल मीडिया की दुनिया में जाते हैं, नजारा बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, ये होता है अक्सर, खासकर बड़ी एक्शन फिल्मों और फ्रेंचाइजी के साथ। दर्शक और आलोचकों के बीच का जो गैप है, वो काफी बड़ा हो सकता है। देखिए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फैन का ट्वीट शेयर किया है जिसमें लिखा है, जबरदस्त एक्शन इवेंट, बाप लेवल सिनेमा, और रेटिंग 4/5। बाप लेवल सिनेमा 4/5? ये तो 2/5 और खराब सिनेमा से बिल्कुल उल्टा है। है ना? और साथ में टाइगर श्रॉफ के बीस्ट अवतार की, मतलब उनके इंटेंस एक्शन की जमकर तारीफ है। वाह! तो मतलब दर्शकों का एक सेक्शन है जिसे ये फिल्म न सिर्फ पसंद आई, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आई। उनके लिए शायद वो एक्शन और टाइगर का स्टाइल ही काफी है। और ये अकेला ट्वीट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के सोशल मीडिया अपडेट्स में भी ऐसी ही बातें हैं। कोई इसे शुद्ध मनोरंजन कह रहा है, शुद्ध मनोरंजन, ओके। तो कोई इसे एक्शन प्लस भावनाएं प्लस ट्विस्ट का पागल कॉम्बो बता रहा है। और टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के काम की भी तारीफ हो रही है। एक्शन, भावनाएं और ट्विस्ट, ये दिलचस्प है, क्योंकि आलोचकों ने तो कहा था कि भावनाएं और कहानी कमजोर हैं। हाँ, यही तो विरोधाभास है। तो शायद फैंस जिसे भावनाएं या ट्विस्ट समझ रहे हैं, वो आलोचकों के पैमाने से अलग है। हो सकता है उन्हें एक्शन सीन्स का थ्रिल या कहानी के जो भी मोड़ हैं, वही इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो सकता है। वाकई सोचना अजीब है कि एक ही फिल्म को 2 ग्रुप कितने अलग नजरिए से देख सकते हैं। एक के लिए जो खून खराबे का उत्सव है,
वही दूसरे के लिए बाप लेवल सिनेमा है। हाँ, तो फिर सच क्या है? शायद सच बीच में कहीं है, या शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। इसलिए कुछ बैलेंस्ड व्यूज देखना भी जरूरी है, जो ना पूरी तरह नेगेटिव है ना पूरी तरह पॉजिटिव। अच्छा, तो कुछ बीच की राय भी मौजूद है। बिल्कुल। जैसे कोयमोई ने फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। उन्होंने माना कि ये टेक्निकली और सिनेमैटिकली पिछली बागी फिल्म से थोड़ी बेहतर है। ओके, 3 स्टार मतलब एवरेज। हाँ, कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी साफ लिखा कि ये टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए रेकमेंडेड है। हाँ, तो ये सीधा इशारा है कि फिल्म शायद एक खास ऑडियंस के लिए बनी है। लगता तो ऐसा ही है। इसी तरह की मिली-जुली प्रतिक्रिया फिल्मी बीट पर एक्स पर भी दिखी। एक यूजर ने इसे बोरिंग, बेमतलब एक्शन ड्रामा कहा, 25 दिया। जो आलोचकों से मिलता है। हाँ, लेकिन वही दूसरे यूजर ने टाइगर के इंटेंस परफॉर्मेंस की तारीफ की और 3.5 दिए। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इतना फर्क। जी, और एक और उदाहरण है यूट्यूबर रवि चौधरी का। उन्होंने तो इसे फुल पैसा वसूल बताया और 4.5-5 की रेटिंग दी। 4.5 स्टार, ये तो बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है पर सेकेंड हाफ में रफ्तार पकड़ लेती है। तो इन सब मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से क्या समझें? देखिए, तस्वीर ये बन रही है कि बागी 4 का एक डेडिकेटेड फैन बेस है। ये वो लोग हैं जो शायद टाइगर श्रॉफ के एक्शन के, उनके स्टंट्स के या पूरे बागी फ्रेंचाइजी के दीवाने हैं। और ऐसा लगता है कि इस ऑडियंस के लिए जो फिल्म की प्राथमिकताएं हैं, मतलब जोरदार एक्शन, विजुअल स्टाइल, टाइगर का स्क्रीन प्रेजेंस, वो पूरी हो रही हैं। कहानी कितनी गहरी है, लॉजिक है या नहीं, ये शायद उनके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना एक्शन का मजा। ये बात काफी हद तक समझ आती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। चलिए अब जरा बॉक्स ऑफिस पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिर नंबर्स भी तो कुछ कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती आंकड़े अक्सर बताते हैं कि फिल्म को लेकर शुरुआती बज़ कैसा था और वो टिक पाएगी या नहीं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन यानी गुरुवार 5 सितंबर को फिल्म ने इंडिया में लगभग 12 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। 12 करोड़ पहले दिन? इसे एक ठीक-ठाक मतलब डिसेंट ओपनिंग कह सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि बागी फ्रेंचाइजी का नाम और टाइगर श्रॉफ की स्टार पावर वो शुरुआती भीड़ खींचने में कामयाब रही। हो सकता है प्री बुकिंग और छुट्टी का भी असर हो। लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार को कलेक्शन में गिरावट देखी गई, करीब 33% की गिरावट। 33%? ओह, हाँ, गिरकर कलेक्शन करीब 9 करोड़ रुपए रहा। तो 2 दिनों का टोटल हुआ लगभग 21 करोड़ रुपए। ये 33% की गिरावट, ये ज्यादा नहीं है? देखिए, दूसरे दिन गिरावट तो आती है, ये नॉर्मल है, लेकिन 33% की गिरावट थोड़ी ज्यादा मानी जा सकती है। क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि जो वर्ड ऑफ माउथ है, यानी फिल्म देखने के बाद लोग एक दूसरे को जो बता रहे हैं, वो शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पहले दिन तो हाइप और स्टारडम पर लोग आ जाते हैं, हाँ, लेकिन दूसरे दिन से असली रिएक्शन दिखना शुरू होता है। और इतनी गिरावट अक्सर ये इशारा करती है कि आम दर्शकों की प्रतिक्रिया शायद उतनी मजबूत नहीं है, जो कि क्रिटिक्स की नेगेटिव समीक्षाओं से मेल भी खाती है। तो मतलब शुरुआती जोश शायद ठंडा पड़ रहा है, फिल्म लोगों को रोक नहीं पा रही। ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। आप अब असली टेस्ट वीकेंड पर और उसके बाद होगा। क्या ये गिरावट रुकती है? क्या फिल्म अपने कोर ऑडियंस को, एक्शन फैंस और टाइगर के फैंस को थिएटर तक ला पाती है? अगर ला पाती है तो ये एक ठीक-ठाक टोटल बना लेगी। लेकिन अगर आम दर्शक दूरी रहते हैं तो फिर आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आए फैंस का रिएक्शन और बॉक्स ऑफिस के शुरुआती नंबर्स, इन सब को मिला के देखें तो बागी 4 के बारे में फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि बागी 4 एक पोलराइजिंग फिल्म है। मतलब ये लोगों को 2 खेमों में बांट रही है। हाँ, एक तरफ है पेशेवर आलोचक और शायद दर्शकों का भी एक बड़ा हिस्सा, जो इसे एक ऐसी फिल्म मान रहे हैं जिसमें एक्शन तो बहुत है, पर कहानी, गहराई, इमोशनल कनेक्शन, इन सब की भारी कमी है। हाँ, कोहेरेंस यानी लॉजिक और डायरेक्शन पर भी सवाल हैं। सही कहा। उनके हिसाब से ये स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाला मामला है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल, दूसरा पहलू है वो ऑडियंस जिसके लिए शायद ये फिल्म बनी ही है। अगर कोई टाइगर श्रॉफ के एक्शन का, उनके स्टंट्स का और बागी फ्रेंचाइजी के ओवर द टॉप स्टाइल का फैन है, तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें इस फिल्म में वो सब मिलेगा जो वो ढूंढ रहे थे। भरपूर एक्शन, एंटरटेनमेंट। जैसा कि फैंस के रिएक्शन, बाप लेवल सिनेमा, फुल पैसा वसूल बता रहे हैं, उनके लिए शायद वो एक्शन ही काफी है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर कोई इसे देखने जा रहा है तो शायद एक्सपेक्टेशंस को उसी हिसाब से सेट करना ठीक रहेगा। मतलब जोरदार एक्शन, स्टंट्स, विजुअल, तमाशा मिलेगा। हाँ, लेकिन शायद एक कसी हुई कहानी या बहुत गहरे किरदार या कुछ बिल्कुल नया, इसकी उम्मीद शायद नहीं रखे तो बेहतर है। ये पूरी बातचीत मुझे एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर कर रही है। क्या सवाल?
यही कि क्या एक्शन फिल्मों को जज करने का तरीका बदल रहा है? क्या ऑडियंस अब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसके साथ अच्छी कहानी और इमोशंस भी चाहती है? या फिर ये हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्रिटिक्स कुछ कहते हैं और एक डेडिकेटेड फैन बेस अपनी पसंद पर कायम रहता है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। क्या बागी जैसी फ्रेंचाइजीज को भविष्य में अपनी कहानी कहने के तरीके को थोड़ा बदलना होगा ताकि वो ज्यादा लोगों को अपील कर सकें? या फिर वो अपने आजमाए हुए एक्शन वाले फॉर्मूले पर ही टिके रहेंगे, ये जानते हुए कि उनका एक लॉयल ऑडियंस बेस है जो इसी के लिए आता है? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये सिर्फ बागी 4 के लिए नहीं बल्कि इस जॉनर की कई फिल्मों के भविष्य के लिए सोचने वाली बात है।